everyone, let's see what the message is for the Cancer zodiac sign. कर्क राशि के लिए मार्च का मंथ कैसा है? लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है कर्क राशि के लिए। इनका साइन कैंसर zodiac साइन है। आप लोगों के लिए यहाँ पे फर्स्ट मैसेज जो आ रहा है, इस वक्त आप लोग के लाइफ में, ज़िंदगी में गंभीरता बहुत ज़रूरी है। गंभीरता से काम करिए, सीरियस होकर काम करिए। चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही हो, या कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका प्रोफेशनल काम, चाहे आपका करियर, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में, कहीं पे भी आपका गंभीरता एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सीरियसनेस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वक्त सीरियस होकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ दिख रहा है कि आपके अगर बच्चे हैं तो वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। इस वक्त आपके ये अच्छा समय है कि आप उनको अच्छे तरीके से नरिश करें, उनको कुछ अच्छी बातें सिखाएं। वो आपकी जो बातें हैं वो याद रखेंगे। अब जो समय है वो ऐसा समय है, कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स हैं ये, जिसमें बच्चों को आप जो सिखाएंगे ना वो उनके भविष्य के लिए अच्छा है। और वो याद रखेंगे वो मोमेंट कि हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सिखाया था। एक होता है ना कि ऐसे आपको भी बचपन का याद होगा कि कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं जहाँ आपके मम्मी पापा ने अच्छी बातें सिखाई होंगी जो बड़े होने तक आपको याद रही होंगी। तो वही सेम चीज़ है कि वो बच्चे भी याद रखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट इसमें मैसेज आ रहा है कि इस वक्त समय अच्छा है। जो लोग भी पीएचडी कर रहे हैं या प्रोफेशनली अपना अच्छा अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, या वकील हैं तो केस स्टडीज़ कर रहे हैं, या कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी यूजी पीजी वाले स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, अंडर ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, या जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोग का इस वक्त जो इनर विजडम है वो काम आएगा। मतलब आप केवल अपनी सुनिए कि आपके अंदर आत्मा क्या कहती है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है। कोई और कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपकी अंतर आत्मा, आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर ज़्यादा विश्वास रखिएगा। और यहाँ ये भी आ रहा है कि अगर आप बहुत प्रैक्टिकल जीने वाले लोग हैं, रियलिटी में बहुत विश्वास करते हैं, तो इसमें ये दिख रहा है कि जो लोग भी प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा जीते हैं, प्रैक्टिकली मतलब स्पोर्ट पर्सन हैं, या कोई कहीं पे भी आपको कम्युनिकेशन स्किल कम दिखाना है, कहीं आपको कहीं स्टेज पे जाके ऐसा कुछ, वहाँ आपका जो डिवाइन विजडम है वो काम आएगा। जो आपकी दिव्य अलौकिक जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो काम आएगा इस वक्त आपके। यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप प्रोफेशनली कहीं हायर एजुकेशन या एक पोस्ट पर अगर आप हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो अंदरूनी ज्ञान है, जो इनर जो आपकी नॉलेज है, वो काम आएगी। इस वक्त यहाँ पे नेक्स्ट इससे मैसेज है कि जो लोग भी आपके आसपास हैं और अनजाने से गलती हो जाती है उन लोगों से, तो उन लोग को माफ़ कर दीजिए। इस वक्त एंजल्स का यही मैसेज आ रहा है, उन लोग को बिल्कुल माफ़ कर दीजिए। काइंड हार्टेड रहिए। और अगर आप उनको माफ़ कर देंगे तो हो सकता है कि आगे जाके हो सकता है आपसे कभी किसी और के से गलती हो जाए, या आपसे गलती हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला जना आपको माफ़ ना करे। तो इसीलिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो अभी आप जैसे किसी को माफ़ कर देंगे तो उसको फॉरगिव कर दीजिए। और हो सकता है कि आगे जाके ज़रूरी नहीं कि वही पर्सन आपको माफ़ करे, लेकिन कोई और से आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो इसीलिए जितने भी आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो मिस्टेक हो गई हैं उनको बहुत ज़्यादा कंसिडर मत करिए, उनको माफ़ कर दीजिए। इस वक्त ये अच्छा मौका है कि आप अपनी किस्मत अच्छी बनाइए। ऐसा करके कर्मा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है कि आपको
अपनी रूम की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त घर के जो कोने हैं उन्हें साफ़ सुथरा रखिए। कोई टूटे फूटे फर्नीचर्स हैं तो उनको उनकी मरम्मत कराइए या नया फर्नीचर लेके आइए। कुछ डेकोरेटिव कुछ करिए, ताकि डेकोरेटिव और क्रिएटिव अगर आप अपने रूम को सजाते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आएगी। खुशबू देने वाले फ्लावर्स आप उसमें अपने रूम में रखिए। परिवार वालों के साथ अच्छा संबंध बनेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। अगर अनबन रहती है, इश्यूज चल रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, हो ना हो कोई नेगेटिव एनर्जी कोने में आपके एग्जिस्ट कर रही है, उस उन कोनों को साफ करवाइए। और अपना एक अच्छा घर जो वास्तु के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग अपना घर वास्तु के अकॉर्डिंग मैनेज करवाइए तो अच्छा रहेगा। और यूनिवर्स आपको कुछ अच्छे साइन भी दे रही है, कुछ अच्छे इंडिकेशन आपको मिलेंगे। यूनिवर्स से आपको मैसेज होगा कि ये मुझे ऐसे करना है या ऐसे काम करना है। कुछ इंडिकेशंस होंगे, कुछ जैसे होता है ना डिवाइन मैसेजेस आते हैं, दिव्य जो मैसेजेस होते हैं वो इस वक्त आपको मिलेंगे। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका व्यापार चलता है तो प्रॉफिट होगा। मुझे लगता है कि उसी में कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। लेन देन के मामलों में थोड़ा ध्यान रखें, प्रॉफिट आपको हो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आपको बहुत उम्मीद है, किसी का वेट कर रहे हैं आप, तो हो सकता है वो अब वेट ख़त्म हो जाए। हो सकता है वो जो उम्मीद है वो पूरी हो इस मंथ में, लेकिन किसी का वेट कर रहे हैं, बहुत उम्मीद है आपको किसी का रिस्पांस आने का या किसी का वो मौका हाथ में लग जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें। तो उसके लिए कोशिश करते रहिए। हो सकता है कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज कर रही है कि हो सकता है वो वेट ख़त्म हो जाए, वो इंतज़ार ख़त्म हो जाए। लेट्स सी और क्या मैसेज है। इस वक्त एंजल्स यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर की मदद करनी चाहिए कुकिंग में या हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो घर के कामकाज में अगर मदद करा सकते हैं तो बिल्कुल कराइए। इससे क्या होगा कि घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, संपन्नता घर में बनी रहेगी और आपकी वाइफ या हस्बैंड भी खुश रहेंगे अगर आप उनका साथ देते हैं तो। इसमें साथ देने का आया है मैसेज। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका कोई अच्छा दोस्त होगा, लवमेट, सोलमेट, कोई अगर पर्सन है जो आपको बहुत अच्छा आता है, उसकी मदद करिए। उसका मतलब पर्सनल लाइफ में उसकी मदद करिए, कहने का मतलब ये है। और कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहें कि ये अच्छा है या ये ख़राब है। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो अपने कन्फ्यूजन को ज्ञान की मात्रा, मतलब आपका जो ज्ञान है उसके थ्रू जो है, जो नॉलेज है, जो इनर विजडम है आपका, उसके थ्रू उसको हटाने की कोशिश करिए या किसी से आप एडवाइस भी ले सकते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, इसमें दिख रहा है कुछ कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे, किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप, तो उस दौरान आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं या अपनी अंतरात्मा से ही अपने आप से खुद से अकेले में सोचिए कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जाए। कुछ हेल्थ के इशू दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी बात किसी से कह ना पाएँ, ये भी सिचुएशन दिख रही है। अगर आपके हेल्थ का इशू है तो फ़ौरन उसकी जांच करवाइए। या घर में कोई मेंबर है तो बीमार हो गया है या चीज़ कोई बिगड़ गई है, तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कोई चीज़ बिगड़ेगी या हेल्थ ख़राब होगी, तो उसकी फ़ौरन अभी से ही कुछ गड़बड़ अगर आपको फील हो रही है या कुछ डैमेजेस हो सकते हैं तो अलर्ट हो जाइए और अभी से ही उसका इलाज करवाइए उस चीज़ का। या जो डैमेज होने वाली चीज़ है उसके लिए एंजल्स अलर्ट कर रहे हैं अभी से ही कि अभी से ही वार्न हो जाइए और उस पर अभी से ही काम करिए ताकि चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट इसमें मैसेज आ रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपको कोई एक अच्छा मौका मिलने वाला है। ये गुड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में हो सकती है। ये एक होता है ना कि किसी का प्रपोज़ल भी हो सकता है, चाहे शादी का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे पैसे से हो, चाहे आपका एग्ज़ाम का फॉर्म का आ रहा हो। ये कोई अच्छा मौका है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है आपकी। और लेट्स सी कि इसमें आपका उसको खोइएगा नहीं, क्योंकि एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि एंजल ही एक्चुअली डिवाइन एनर्जीज ही उसको आपको मैसेज करेंगे। तो आई थिंक इसमें मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।